सभी यूट्यूब यूज़र्स को नमस्कार। जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो अभी सोच रहे हैं नया बिज़नेस स्टार्टअप करने की, ये वीडियो पानीपत के कपड़े से रिलेटेड वीडियो है। इस काम में मुझे आज से 12 साल हो चुके हैं। इस काम में मैंने अपना जो काम शुरू किया था, वो भी मैंने स्टार्टअप यहीं से किया था कि फड़ी लगाने से मैंने स्टार्टअप किया था। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ करते 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 आज मैं खुद एक होलसेलर बन चुका हूँ और बहुत ही अच्छा गोदाम मैंने अपना बना लिया है। इसके अलावा मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, अच्छा खासा मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और इसके अलावा भी मैं बहुत से काम जो है कर चुका हूँ। मैन्युफैक्चरिंग जैसे मेरी थी, तो अपने एक्सपीरियंस के बिहाव पर मैं नए यूज़र्स को, जो नया काम अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको कुछ सलाह पानीपत के बारे में देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो डाली है, वहाँ पर कमेंट में जो क्वेरीज आती है उनके बिहाव पर और जो कॉल आती है मेरे पास उनके बिहाव पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दिन में मान लो 40 से 45 कॉल आती है और सबको सेम बात बतानी, बड़ा मतलब इसमें परेशानी वाली बात है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कृपया इसको मतलब थोड़ा ध्यान से देखें और सरप्लस के बारे में समझें। सरप्लस होता क्या है, सरप्लस का माल आता कहाँ से है, कैसा ये होता है, नया होता है या पुराना होता है, पानीपत में ये किस जगह से खरीदे, किस जगह से ना खरीदे, कहाँ से आपको महंगा पड़ेगा, कहाँ से आपको सस्ता पड़ेगा, किस क्वालिटी का खरीदे, कौन सी कंपनी का खरीदे, कौन से देश का खरीदे। सब तरह की क्वेरीज जो है आपकी इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सभी क्वेरीज का मैं आंसर दे सकूं और आपकी समस्या को हल कर सकूं। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि सरप्लस का माल होता क्या है। एक्चुअली सरप्लस का माल 3 तरह का होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा। ए ग्रेड में होता है जो बिल्कुल ही फ्रेश माल जो होता है, बिल्कुल फ्रेश, और उस फ्रेश में भी कुछ माल होता है यूज्ड, वो होता है वन टाइम यूज्ड। वन टाइम यूज्ड का मतलब क्या है कि जो यूरोप के कुछ देश हैं जहाँ पर 24 घंटे 12 मासी सिर्फ बर्फ़ ही पड़ती रहती है, बर्फ़ से ढका रहता है, वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी मतलब पानी मिलना वहाँ पर बड़ा ही मुश्किल काम है। पानी बनाना, बर्फ़ से पानी बनाना, तो वहाँ पर जो कपड़ा होता है एक बार यूज़ किया जाता है, डाला जाता है, उसको कितने लंबे टाइम तक भी वो डाले, और ज़्यादा लंबे टाइम तक भी नहीं डालते, क्योंकि एक समाज भी है, समाज में भी दिखाना होता है कि भाई एक ही कपड़ा डालकर घूम रहा है, एक ही कपड़े को यूज़ कर रहा है बार बार, तो थोड़ा समाज का भी ध्यान रखते हुए वो जल्दी ही अपने कपड़े को एक्सचेंज कर देते हैं। चूँकि वहाँ पर कपड़ा धोना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है उनको, इसलिए वो कंपनी को अपना वापस कर देते हैं कपड़ा और नया ले लेते हैं। फिर उसके बाद वो कपड़ा बेल बनकर, ऐसे ही लाखों करोड़ों की संख्या में जो कपड़े होते हैं उनकी बेल बना दी जाती है। बेल बनकर वो यहाँ पर इंडिया में आते हैं और उनका आप देखकर अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, कस्टमर भी देखकर नहीं बता सकता कि ये यूज्ड कपड़ा है, क्योंकि एक बार डालने के बाद कपड़ा अपनी रंगत को नहीं खोता है। तो यूज्ड कपड़ा भी वहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि फ्रेश में ही आता है, क्योंकि उसकी पहचान ही नहीं होती वो यूज्ड है या अनयूज्ड है। और दूसरा क्या है, मतलब जो शोरूम में वहाँ पर आउट ऑफ फैशन हो गया है। अब आपको पता है विदेश में ज़्यादा चीज़ें मतलब स्टॉक करके नहीं रखते, मकानों में, घरों में भी नहीं रखते, वो अपना सामान बाहर रख देते हैं ताकि जिसको ज़रूरत है वो ले जाए। इसी प्रकार जो वहाँ पर आउट ऑफ फैशन हो गया उसको स्टॉक करने की बजाय सरप्लस में वो नीलामी पर दे देते हैं, तो वो कपड़ा भी सरप्लस में आ जाता है। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर हैं और उन पर कुछ, उनके पास कुछ मतलब एक्स्ट्रा में माल तैयार हो गया, एक्स्ट्रा में बन गया है, बनते ही या बनाते भी हैं, क्योंकि रिजेक्ट होते हैं कुछ पीस, तो उनकी जगह रिप्लेस करने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा माल ज़रूर बनाते हैं। तो वो एक्स्ट्रा माल जो होता है, जो वो एक्स्ट्रा में माल बनाते हैं, अगर मान लो 10,000 पीस बनने थे या 1,00,000 पीस बनने थे, बना दिए 1,20,000 पीस, और वो 1,00,000 पीस में से कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, तो वो 20,000 पीस को नीलाम कर दिया जाता है, वो भी सरप्लस में आ जाता है। इसके अलावा कुछ माल ऐसा होता है जो कि इलीगल तौर पर विदेश जा रहा है, तो वो कस्टम द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो उसकी भी नीलामी कर दी जाती है। इसके अलावा सरप्लस में आता है आपका, जैसे
कंपनी ने कोई डिज़ाइन दिया है बनाने के लिए, मान लो जैसे ये मेरे कॉलर पर 2 पट्टी हैं, ये डिज़ाइन दिया कंपनी ने बनाने के लिए, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने इसकी जगह 3 पट्टी कर दी या फिर सिंगल 1 पट्टी कर दी और बना दिया माल 2 लाख पीस। तो वो पूरा का पूरा माल एक छोटी सी मिस्टेक के कारण रिजेक्ट हो जाता है कंपनी की तरफ से। तो उसके बाद उसको नीलाम कर दिया जाता है, वो भी आपका सरप्लस में आता है। अब इसके बाद सरप्लस में बनती है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में क्या होता है, ए ग्रेड में आपको होता है बिल्कुल फ्रेश पीस, बी ग्रेड में आपका होता है किसी पर दाग धब्बा है, छोटा दाग धब्बा जो कि यूज़ के करने लायक होता है, मतलब उसको डाल सकते हैं फिर भी थोड़ा दाग होने के बाद भी, या फिर उसमें कोई होल है, सुराख है छोटा मोटा जो दिखाई नहीं देता, ऐसे छिपा हुआ है, तो उसको भी हम बी ग्रेड में मानकर चलते हैं। इसके अलावा कोई है जो सिलाई पे से, मान लो ये सिलाई और सिलाई के पास से कट गया है, वो रिपेयरेबल है, उसको रिपेयर कर सकते हैं, या फिर सिलाई उधड़ गई है, तो इतना टाइम नहीं होता बड़े बड़े गोदामों में कि उस सिलाई को दोबारा से स्टिचिंग करके उसको ए ग्रेड में डालें, या फिर वो जो दाग है उसको धोकर ए ग्रेड में डालें। ऐसा टाइम गोदाम वालों के पास नहीं होता, काम बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सी ग्रेड होता है जिसमें हम किसी कपड़े को देखते हैं और उसके सामने ही कोई धब्बा लगा हुआ है, बड़ा धब्बा है, कॉलर ज़्यादा गंदा है किसी का, जैसे वन टाइम यूज़ में ज़्यादा कॉलर गंदा हो गया। गंदा होने के कई कारण हो जाते हैं, ऑयल के कारण या किसी ने कलर लगाया उसके कारण, कई प्रकार के रीज़न है जिसमें कॉलर ज़्यादा गंदा हो जाता है, लेकिन वो भी साफ़ किया जा सकता है। केमिकल होता है उसके लिए भी, ब्लीचिंग होती है और भी कई केमिकल होते हैं, उसको साफ़ कर लिया जाता है। लेकिन गोदाम वालों के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो उसको साफ़ करके ए ग्रेड बना के उसको बेच दें। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं ये बड़े व्यापारी जो कि दिल्ली, कोलकाता, बड़े शहरों में जो है व्यापार कर रहे हैं। वो पानीपत से सी ग्रेड और बी ग्रेड का माल जो है बड़े ही सस्ते दाम पर उठा लेते हैं। सस्ता दाम इसलिए क्योंकि वो काफ़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी मात्रा में माल को उठाते हैं और उसको, मान लो कोई दागी है जिस पे दाग लगा है या कोई सिलाई के पास से फटा हुआ है जो रिपेयरेबल है कपड़ा है, वो उनका बंदा उनको छांटता रहता है, यहाँ पर छटाई चलती रहती है, उनकी लगातार छटाई चलती है और वो एक दिन में 10-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार तक पीस उठा लेते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में पीस उठाने के कारण उनको वो पीस जो है 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये तक पीस पड़ जाता है। अब मान लो 30 रुपये या 35 रुपये का उसने पीस ले भी लिया और 10,000 कपड़े उसको धुलवाने हैं, तो धुलवाने वाला भी 3 रुपये से 4 रुपये पर पीस के हिसाब से उनको वॉश आउट कर देता है। तो वो 35 रुपये के पीस में 3 और जोड़ दे तो 35 और 3 38, 38 रुपये का पीस पड़ गया। उसके बाद कुछ पीस होते हैं जो डाई करने लायक होते हैं। अब 10,000 पीस को इकट्ठा डाई करने पर खर्चा ही कितना आता है, 1 या 2 रुपये तक का खर्चा उनका आता है, तो 40 रुपये का पीस पड़ गया। कोई स्टिचिंग के लायक है, थोड़ा सिलाई के पास से फटा हुआ है, तो उसको सिलाई में दबा कर वो दोबारा से रिपेयर कर देते हैं, जो कि विजिबल नहीं होता, उसके बाद दिखता नहीं है, तो वो भी बिल्कुल नया हो जाता है, क्योंकि उनके कारीगर भी बहुत मंजे हुए कारीगर होते हैं, वो इस प्रकार से उसको स्टिच कर देते हैं। और कुछ मामलों में ये बाद में प्रॉब्लम भी आ जाती है कि वहीं से फट गया, दोबारा व्यापारी के पास माल पहुंच गया और वहां पर कस्टमर ने खरीद लिया और कस्टमर का फट गया। हालांकि ब्रांडेड कपड़ा था, फटना नहीं चाहिए था, लेकिन रिपेयर किया हुआ है तो फट गया, तो वहाँ पर भी बड़ा मतलब व्यापारी को नुकसान हो जाता है। इस प्रकार से ये बड़े व्यापारी जो हैं, इनको रिपेयर करके, धुला कर, वॉश कर कर इसको फिर मतलब 40-45 रुपये का इनको मैक्सिमम पीस पड़ गया। उसके बाद ये कितने का भी अपनी मन मर्जी से कितने का भी आपको सेल आउट कर देते हैं। ये होलसेल रेट पर आपको कहीं पर 70-80 रुपये का पीस भी मिल जाएगा, कहीं पर आपको 100-150 का भी दे देंगे। कुछ इलाके हैं जहाँ 180 से 200 रुपये तक का पीस भी आपको दे देते हैं। ये व्यापारी को देखते हैं और उस प्रकार से आपको पीस दे देते हैं। लेकिन पानीपत जो है, पानीपत कपड़े का बहुत ही बड़ा बाज़ार है, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, सबके पास बड़े बड़े वेयर हाउस हैं और कम से कम 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ का जो है, इससे भी ज़्यादा का बल्कि जो है माल गोदामों में सबके पास है। उनके पास मतलब छटाई करने वाले ही बंदे नहीं मिलते उनको, जो उनके पीस की छटाई करके ए बी सी ग्रेड बना सके। ए ग्रेड व्यापारी को दे सके, बी ग्रेड और सी ग्रेड उनको दे सके जो रिपेयर करना जानते हैं, उनके लिए बंदे अवेलेबल नहीं होते। तो वाश का और स्टिचिंग का ये तो पानीपत में बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा कपड़ा नहीं पानीपत में मिलता जो वाश किया हुआ है या फिर स्टिच किया हुआ है।
अगर स्टिच करने लायक है तो उसको ऐसा का ऐसा दे देंगे, भले ही सस्ते दाम में दे देंगे। तो मेरी व्यापारियों से गुजारिश है इस प्रकार की कि पानीपत से जब भी कपड़ा लें, कोशिश करें ए ग्रेड का लें, क्योंकि ए ग्रेड में मार्जिन बहुत ज़्यादा आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपका पैसा पूरा नहीं होगा। कोई भी बेल, जैसे कोरिया, मैं आपको कंपनी बताता हूँ, कोरिया मतलब देश, कोरिया के नाम से जितनी भी बेल लगभग पानीपत में आती है, उनका जो माल है लगभग 2 पैसे महँगा ज़रूर है, लेकिन जो बेल होती है वो आपका मार्जिन को 3 से 4 गुना तक आपको दे के जाती है। जैसे कि आप अगर जीन्स की पैंट की बात करें, सबसे बढ़िया और ए प्लस प्लस ग्रेड में अगर आप बात करें जीन्स की, तो 400 रुपये तक की बेल आपको किलो की आपको मिल जाती है। 400 रुपये किलो जो आपको पड़ती है, 45 किलो की वो बेल होती है। इसके अलावा 350 रुपये किलो भी आपको मिल जाती है, जो 100 किलो की बेल होती है। इसके अलावा आपको 260 रुपये किलो भी मिल जाती है, जो कि 100 किलो की बेल होती है। तो ये जो कोरिया की बेल है, इसमें अगर आपको मान लो आपने 400 रुपये किलो वाली बेल ले ली और वो आपको 18 से 20 हज़ार की पड़ गई है 45 किलो की, तो मानकर चलिए कि वो आपकी लगभग 80 हज़ार से 1 लाख रुपए तक का माल आपका उसमें निकलता है। आप उसको बेचकर इतना मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपने 350 रुपये किलो वाली 100 किलो की बेल ले ली, आपको 35 हज़ार की पड़ गई है, तो आप मानकर चलिए 1 लाख प्लस का उसमें माल निकलता है। और इसी प्रकार 260 रुपये केजी वाली बेल में भी अगर आपने 100 किलो की बेल 26 हज़ार में ले ली है, उसमें भी आप 1 लाख प्लस का मार्जिन जो है आप निकाल लेते हैं। क्योंकि इनमें जितने पीस निकलते हैं, वैसे बोला जाता है भाई 5% की आप मान के चले कि वेस्टेज इसमें निकलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रत्येक बेल में कि 5% निकले। 5% तो बिल्कुल मैक्सिमम बताया जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि एक ही पीस पूरी बेल में, 100 किलो की बेल में एक ही टी-शर्ट या एक ही लोअर आपको ऐसी मिली है जो कि कुंडी लगने के कारण कट गई है, या फिर फट गई है, मान लो ख़राब हो चुकी है, आपके लायक नहीं है। 1 या 2 पीस ही आपको ऐसा पूरी बेल में मिलता है। और इसके अलावा जो आपकी क्वेरीज़ हैं, जितनी भी क्वेरीज़ हैं मेरे पास नोट डाउन है आज तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से, यूट्यूब के एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो भी मैं आपको धीरे-धीरे अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो भी 12.5 मिनट की हो चुकी है और ज़्यादा लंबी वीडियो में मैं भी खुद नहीं बनाना चाहता, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए बाकी क्वेरीज़ जो आपकी है वो मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। जैसे कि स्टार्टअप कैसे करें, पहला नंबर स्टार्टअप कैसे करें, माल कहाँ से खरीदें, किस गोदाम से ना खरीदें और किस गोदाम से खरीदें। बेल लेने के बाद अपने घर पर ले जाने के बाद ग्रेडिंग किस प्रकार से करें माल की, किस प्रकार से उसको तैयार किया जाए और किस प्रकार से मुनाफा अपना निकाला जाए बेल में, उसके बाद आप बचत ही निकालते हैं। तो मैं आपको सभी प्रकार के जो हैं डिस्कस आपके साथ करूँगा, बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े कि मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करता रहूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।